नमस्कार। आज हम 2026-2027 के केंद्रीय बजट के उस भारी भरकम दस्तावेज को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे विकसित भारत ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है। सच कहूं तो ये महज कुछ पन्नों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजरिया है जो आने वाले दशकों में भारत की इकोनॉमी का पूरा रास्ता तय करेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस बजट की शुरुआत ही कुछ बेहद पावरफुल मंत्रों से होती है। पहला, एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, यानी किसी दुविधा में रहने के बजाय सीधे और ठोस कदम उठाना। और दूसरा, रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, मतलब सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर वास्तविक सुधार। ये चीजें एकदम साफ कर देती हैं कि ये बजट सिर्फ लोक लुभावन वादों पर नहीं टिका है, बल्कि इसका पूरा फोकस एक्शन और रिफॉर्म्स पर है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन 4 अहम पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, विजन विकसित भारत। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को कैसे बूस्ट किया जा रहा है। तीसरा, हमारी सर्विसेज और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ। और आखिर में फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। हम पहले एक मैक्रो व्यू लेंगे और फिर धीरे धीरे डिटेल्स में जूम इन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, विजन विकसित भारत। एक ऐसा ब्रॉड विजन जो हमारे देश को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की तरफ ले जा रहा है। अब इस पूरे विजन के केंद्र में एक बहुत ही जादुई नंबर है, 7%। जी हां, सरकार का सीधा सा लक्ष्य है महंगाई को कंट्रोल में रखते हुए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को लगातार 7% के आसपास बनाए रखना। और देखिए, ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सिग्नल है। लेकिन एक मिनट, क्या यह विजन सिर्फ तेज ग्रोथ के बारे में है? बिल्कुल नहीं। यह स्लाइड एकदम सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे सरकार बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को जमीनी हकीकत और इंक्लूजन के साथ बैलेंस कर रही है। फोकस एकदम क्लियर है, हमारे गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग। क्योंकि सच यही है कि विकसित भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि ग्रोथ का फायदा कतार में खड़े आखिरी इंसान तक न पहुंचे। इसी चीज को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने अपने संकल्प यानी कोर ड्यूटीज तय की हैं। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देना तो है ही, साथ ही लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास के नजरिए को सच साबित करना भी शामिल है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां हर समुदाय, हर रीजन इस बढ़ती हुई समृद्धि में एक मजबूत पार्टनर बन सके। चलिए, अब जूम इन करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को बूस्ट करना, यानी इकोनॉमी के असली इंजनों में जान फूंकना। और ये तस्वीरें इस बात को बड़ी खूबसूरती से समझाती हैं। एक तरफ हम बड़े लेवल पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के गोल सेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो छोटे बिजनेस इस पूरी इकोनॉमी की बैकबोन है, उनके लिए क्रिटिकल लिक्विडिटी सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ एक ही दिशा में काम कर रही हैं। अब जरा इस टेबल पे नजर डालिए। इसमें कुछ टैक्स रिफॉर्म्स हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब, किसने सोचा था कि माइक्रोवेव ओवन के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी? है ना दिलचस्प। इसी तरह आईटी सर्विसेज के लिए सेफ हार्बर की जो लिमिट है, ताकि टैक्स के नियमों में क्लैरिटी रहे, उसे 300 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सी फूड प्रोडक्ट्स के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की लिमिट भी बढ़ाई गई है। तो ये सारे फिगर्स महज डेटा नहीं है, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स को सीधे तौर पर बूस्ट करने के लिए उठाए गए बेहद स्मार्ट कदम है। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए इस बार 3 pronged अप्रोच यानी 3 तरफा रणनीति अपनाई गई है। इक्विटी सपोर्ट, लिक्विडिटी सपोर्ट और प्रोफेशनल सपोर्ट। इसमें सबसे गेम चेंजिंग चीज है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को जरूरी बनाना। सोचिए, छोटे बिजनेसेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? कैश फ्लो। ट्रेड्स के जरिए अब उन्हें उनके बिल्स का पेमेंट जल्दी मिलेगा, जिससे फाइनेंस सस्ता होगा। और हाँ, टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र भी बनाए जा रहे हैं, जो छोटे बिजनेसेस को कंप्लायंस पूरा करने में मदद करेंगे, वो भी बहुत कम खर्च में। अब बात करते हैं इकोनॉमी के 2 और बेहद अहम पिलर्स की। सेक्शन 3, सर्विसेज और एग्रीकल्चरल ग्रोथ। सर्विसेज सेक्टर पर इस बार कुछ नया और हटकर फोकस दिखा है, जैसे मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए 5 नए हब बनाना। और आपने ऑरेंज इकोनॉमी का नाम सुना है? क्रिएटिव सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों में एवीजीसी लैब्स लगाई जा रही हैं। ये लैब्स हमारे बच्चों के लिए एनिमेशन और गेमिंग का फ्यूचर तैयार करेंगी। इसके साथ ही ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जा रहा है, जो भारत को एक अनस्टॉपेबल ग्लोबल आईटी हब बना देगा। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि इसमें कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें शामिल हैं। इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए टर्टल एंड बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाने की बात कही गई है, मतलब कछुए और पक्षियों को देखने के लिए खास रास्ते।
और तो और भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट भी होस्ट करने जा रहा है। ये टूरिज्म और एनवायरनमेंट को एक साथ लेकर चलने का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। और अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ देखें तो वहां भी काफी टारगेटेड अप्रोच है। हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ने वाले भारतीय जहाजों के लिए ड्यूटी फ्री करने का ऐलान हुआ है। इसके अलावा चंदन, काजू, कोको, अखरोट और पाइन नट्स जैसी खास फसलों के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं। और हाँ, टेक्नोलॉजी का तड़का लगाते हुए एग्री स्टैक पोर्टल्स को सीधा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जा रहा है। स्मार्ट फार्मिंग बिल्कुल सही मायनों में। अब हम वापस जूम आउट करते हैं और आते हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। ये वो मजबूत नींव है जिस पर ये पूरी इकोनॉमी खड़ी होगी। यहाँ जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, क्योंकि ये वाकई हैरान करने वाला है। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक ऐतिहासिक उछाल। फाइनेंशियल ईयर 2015 में ये खर्च सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए था और अब 2027 के लिए इसे सीधे 12.2 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का अनुमान है। मतलब सोचिए ये कितना बड़ा जंप है। ये साफ दिखाता है कि सरकार इस ग्रोथ इंजन को पूरी ताकत से दौड़ाने के लिए कितनी सीरियस है। और देखिए, ये इतने लाख करोड़ रुपए सिर्फ कागजों पर नहीं रहने वाले हैं। इन्हें जमीनी स्तर पर भारी भरकम फिजिकल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में बदला जा रहा है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसे वो कॉरिडोर जो पूरब में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ेगा। इससे माल ढुलाई में लगने वाला समय और पैसा दोनों ही काफी हद तक कम हो जाएंगे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान की लिस्ट तो देखिए कितनी पावरफुल है। शहरों को तेजी से जोड़ने के लिए ग्रोथ कनेक्टर्स के तौर पर 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए नेशनल वाटरवेज चालू किए जा रहे हैं। पूर्वोदय योजना के तहत एक इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है जो पूरे पूर्वी भारत की तस्वीर बदल देगा। और फ्यूचर को देखते हुए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक हमने जिन भी सेक्टर्स की बात की है उन सबको आपस में फिजिकली कनेक्ट कर देंगे। तो अब जब हम इस डीप डाइव के आखिर में पहुंच चुके हैं तो हमारे सामने एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। क्या ये टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का ये महाविस्फोट 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए काफी होगा? क्या हम अपनी इन बड़ी महत्वाकांक्षाओं को असली मायनों में हर नागरिक तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, बजट का ये ब्लूप्रिंट तो वाकई बहुत बोल्ड और एम्बिशियस है, लेकिन जाहिर है इसका असली मैजिक इसके जमीनी इंप्लीमेंटेशन में ही दिखेगा। तो इस बड़े सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।